फिर भी जो इतना भी डेवलपमेंट हो सका रोड्स का, यूजीडी का, वाटर पाइपलाइन का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि 100% कर रहा हूँ, बट 80 to 90% आई हैव अचीव्ड। आई हैव सेटिस्फाइड पीपल ऑफ माई वार्ड। और मैक्सिमम 1 ईयर में 24/7 वार्ड नंबर 21 के लिए मौजूद है। आपको साफ पानी आएगा 100%। और ये जो लीकेजेस है उसको फिर से काम करेंगे, नए पाइपलाइन हो जाएंगे, इसलिए तो रुक रहा है काम कि हर वार्ड में, जो वार्ड में मैं हूँ वहाँ पे एक अच्छी सी लाइब्रेरी रहे, करियर गाइडेंस रहेगा लोगों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए। मैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, जो बेवा हैं, जो ज़रूरत हैं, उनको सिलाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालने का मेरा प्लान है। 6 महीने में इंशाल्लाह या हर साल में इंशाल्लाह कोई ना कोई हेल्थ कैंप ज़रूर रखा जाएगा। यूजीडी का काम अब आप देख रहे होंगे कि मरगम्मा गुड, ये हमारे संतरासाड़ी एसटीबीटी से लेके पूरा चाचा होटल के लिए मेरे इमली मोहल्ले तक आया है। इमली मोहल्ले से मोहनप्पा चिंचोली दाल मिल है नीचे गड़ंग के पास, वहाँ तक 300 mm की पाइपलाइन भिज गई है। डॉक्टर अशफाक चुलबुल साहब मेरी सरपरस्ती करे और मुझे गाइड करे, क्योंकि मैं उनके बेटे दाखिल हूँ। नौजवान जोश, नौजवान लोगों को एक मौका दे। बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि एक सरपरस्ती करे कि भाई बच्चा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, चलो सपोर्ट करेंगे। हम तो 4 बार बने। हल्के नंबर 21 में सख्त मुकाबला दरपेश है। शहर का पुराना इलाका मोमिनपुरा माना जाता है, जिसे हार्ट ऑफ द सिटी भी माना जाता है। वहाँ पर जो है एक नौजवान लीडर, कांग्रेस लीडर अजमल गोला का मुकाबला जनता दल के कैंडिडेट साबिक मेयर डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल से है। एक जानिब जहाँ पर गुज़श्ता मियाद में अजमल गोला इस वार्ड से नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो वहीं नए वार्ड बनने के बाद इसी वार्ड में पुराना वार्ड नंबर भी 25 भी आने से वो 21 में जम हो गया है। तो इस तरह से मुकाबला सख्त देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान कांग्रेसी लीडर अजमल गोला। सर, क्या इशूज़ लेकर आप अवाम के दरमियान जा रहे हैं? गुज़श्ता मियाद में आप कारपोरेटर रह चुके हैं, 5 साल के पास आपका तजुर्बा है, तो अभी भी आपको क्या क्या इशूज़ नज़र आ रहे हैं और क्या अवाम के दरमियान क्या इशूज़ लेकर जा रहे हैं? मेरा मानना ये है कि जो मसाइल एरिया के हैं, क्योंकि लोकल इश्यूज़ में पिछले 5 साल देखा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ। शायद वो 5 साल मेरे फर्स्ट 5 ईयर्स थे जिसमें मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ टाइम गया और सीखने के लिए मुझे टाइम लगा। अभी मैं मुकम्मिल नहीं हूँ, मगर 95% मैं लोकल इश्यूज़ कम्प्लीटली जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी रखता हूँ कि उनको रिजॉल्व और इश्यूज सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि 24/7 एक ऑफिस रहेगी मेरे हल्के में, जैसे कि ऑलरेडी वार्ड नंबर पुराने 16 में मेरी ऑफिस है 24 आवर्स। वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर्स रहेंगे जहाँ पे लोग बैठे हुए रहेंगे, आपके 1 या 2 ऑपरेटर्स रहेंगे जो आपके मसले, डेली मिसाइल, देखिए कभी हम भी मशरूफ बिज़ी हो जाते हैं, कभी हम लोग के भी कुछ काम रहते हैं जिसकी वजह से हम आपको अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं पर्सनल ऑफिस डेडिकेटेड फॉर ओनली वार्ड नंबर 21 के लिए रखूँगा। कुछ भी मसाइल मसले रहे मेरे तक पहुँचे और मैं मसले हल करूँगा। दूसरी चीज़ें हैं जो स्कीम्स आते हैं, वो अवेयरनेस नहीं आता है लोगों में। वो अवेयरनेस कैसा लाना चाहिए, क्योंकि हमारे माइनॉरिटी वार्ड्स में, मैं तकरीबन लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है। कोई भी स्कीम के लिए हमको अप्लाई करना है, ये जैसे कि लोन बोलिए, जैसे कि हैंडीकैप व्हीकल बोलिए, जैसे कि टूरिज्म व्हीकल बोलिए, जब हम अप्लाई करने जाते हैं वहाँ पे वी बिकम इनसफिशिएंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। क्राइटेरिया जो रहता है अप्लाई करने के लिए, हम वहीं फेल जा रहे हैं। तो मैं पहले मेरे वार्ड में वही सुधारूंगा और सबके डॉक्यूमेंटेशन सही करने की तरफ मेरा तवज्जो रहेगा। बात वहीं पे आती है, जैसे कि एक कॉर्पोरेटर की जो बेसिक जिम्मेदारी होती है, बेसिक कम्युनिटीज़ की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि प्रॉपर साफ़ पीने का पानी मुहैया कराना, मोहल्ले में साफ़ सफाई वगैरह रखना, जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको सही तरीके से करना, जो सड़कें हैं उनको सही तरीके से करना। तो आप 5 साल में रहे हैं, तो इस फील्ड में क्या क्या आपने काम किए हैं? जैसे सड़कों की तामीर का मसला है, इसमें आपकी क्या क्या पेशरफ्त वगैरह, क्या क्या प्रोग्रेस रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पुराना वार्ड नंबर 16 में जहाँ पे मैं कामयाब हुआ हूँ। आप जानते हैं कि मोमिनपुरा में उतना बहुत ही माइक्रो लेवल पे है, उतने बड़े लेवल पे आउटस्कर्ट्स का मामला नहीं है। फिर भी जो इतना भी डेवलपमेंट हो सका रोड्स का, यूजीडी का, वाटर पाइपलाइन का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि 100% कर रहा हूँ, बट 80 to 90% आई हैव अचीव्ड। आई हैव सेटिस्फाइड पीपल ऑफ माई
वार्ड, दे विल बी एन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मेरे वार्ड में। डेवलपमेंट के अब जो देखा जाए तो मोइनपुरे में ओपन ड्रेनेज का बड़ा इशू है, पीने के पानी का इशू जैसे कि वैसा अभी तक बरकरार है, 24/7 अभी आपके वार्ड में नहीं आया है। तो ये जो बेसिक कम्युनिटीज इशू हैं सर, जो अभी भी सड़कें जो है टूटी फूटी हुई सड़कें हैं, आपके वालिद साहब के ज़माने में बनी हुई कुछ सड़कें हैं, तो सड़कें भी कुछ टूटी फूटी हैं। सबसे बड़ा इशू तो पीने का पानी और ओपन ड्रेन है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे? और पीने का पानी देखिए, खमर साहब हयात में रहता, खमर साहब मिनिस्टर में रहता कि एक बड़ा टेंडर हुआ है, जो एक बड़ी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर हुआ है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर बोर्ड अब L&T ने ओवरटेक किया। लार्सन एंड टर्बो की एक बहुत अच्छी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वेल नोन कंपनी है। तो लार्सन एंड टर्बो हैज़ ओवरटेकन वाटर बोर्ड कम्प्लीटली नाउ। तो वहाँ से तो अब 100% पानी का इंतजाम सही होगा। अब जैसे कि ट्रायल इनिशियली 7 या 12 वार्ड्स पे ट्रायल बेसिस पे 24/7 चालू किए थे, जहाँ के मेरे को एरिया को लग के आता है, जहाँ के बम्बू बाजार के राइट साइड तक 24/7 ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी थोड़ा जैसा टेंडर वर्क चालू हुआ है, काम चालू हुआ है, इट विल टेक मैक्सिमम 7 months to 8 months मेरे वार्ड में आने के लिए। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नियर नबी होटल एंड बम्बू बाजार इधर उधर, तो सिर्फ एक्सटेंड करना है, उसके लिए काम हो रहा है। और मैक्सिमम 1 year में 24/7 वार्ड नंबर 21 के लिए मौजूद रहे। सर ठीक है, मगर पानी आता है आपके वार्ड में तो गंदा पानी आता है, तो उसका कुछ सोल्यूशन है? क्यों कहीं कहीं पे जगह पे जो है लीकेजेस वगैरह हैं, जिसकी वजह से आपके वार्ड में गंदा पानी आता है, तो इसका कुछ सोल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल है ना सोल्यूशन। इसलिए तो ये बहुत अच्छा बड़ा इनिशिएटिव लिया ना वाटर बोर्ड को हम ना कॉर्पोरेशन में रख लिए, ना सीवेज एंड बोर्ड को दिए, सीवेज बोर्ड को दिए, कम्प्लीटली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिए हैं, विच विल मॉनिटर क्लोजली। कैसा होता है मालूम है, आदमी के पास अगर 1000 काम रहते हैं, अब सब फॉर एग्जांपल हमारे जो अपोजिट कैंडिडेट हैं, उनके हज़ारों इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उन्हें टाइम ज़्यादा वहीं देना पड़ेगा ना। तो अभी L&T का कैसा है, एक ही जगह फोकस करना है उनको, किस पे? प्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल ऑफ गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन। तो उस पर पूरा मेजर फोकस रहेगा एंड दे आर वेरी ट्रेंड पीपल, बहुत ही एक्सपर्टाइज है उनके पास। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा 24/7 होगा, L&T पे हमको इतना भरोसा है कि आपको साफ पानी आएगा 100%। और ये जो लीकेजेस है उसको फिर से काम करेंगे, नए पाइपलाइन हो जाएंगे, इसलिए तो रुक रहा है काम। अभी जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन को कनेक्शन देके चालू कर सकते हैं, मगर वो डैमेज हो गए, तो उसको नया पाइपलाइन करके, नई पाइपलाइन करके नया तरीके से L&T वाले काम करने वाले। सर ओपन ड्रेन आपके पास बहुत ज़्यादा है, पुराना एरिया है, तो ओपन ड्रेन है, उसको कुछ साइंटिफिक तरीके से उसका हल निकालने के पास आपके पास कोई एक्शन प्लान वगैरह है? ओपन ड्रेन्स तो एक ज़माने से हैं, जिसको हम बहुत ही सोच और समझ तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ मालूम है कि जो फ्लो रहता है ड्रेन्स में पानी का, वो खुदरतन रहता है। कितना भी आदमी बड़ा हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, रुख नहीं बदल सकता पानी का फ्लो का। तो वो हिसाब से UGD का काम अब आप देख रहे होंगे कि मरगम्मा गुड, ये हमारे संतरासाड़ी STBT से लेके पूरा चाचा होटल के लिए मेरे इमली मोहल्ले तक आया है। इमली मोहल्ले से मोहनप्पा चिंचोली दाल मिल है नीचे गड़ंग के पास, वहाँ तक 300 mm की पाइपलाइन बिछा दी गई है। तो अभी क्या होगा कि इंटरनल जो UGD हैं उनको इसको अटैच करेंगे। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई ये अटैच होने के बाद, जब ज्वाइन करने के बाद ओपन ड्रेन्स का तो मसला ख़त्म हो जाएगा, फिर भी वो एग्जिस्ट करेंगे तो उसके लिए स्लैब्स करेंगे हम कि लोगों को, उसको तो पूरा बंद नहीं कर सकते क्योंकि बारिश का पानी रहता है, रेन वाटर रहता है, रेन वाटर के लिए भी जाने के लिए पानी होने जगह चाहिए ना। तो हम उसको स्पेसेस देके उसको स्लैब्स डालेंगे हर वार्ड में, हर गली पे और नाली पे स्लैब्स डाल के UGD का इंटरनल कनेक्शन देंगे। मगर मेरी अपील ये लोगों से कि UGD सक्सेस कब है, जब उसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं होता। हवा ज़्यादा जितना भी होगी उतना जल्दी UGD ब्लॉक होता है। तो हर घर में जितना भी हो सके पानी डालते जाइए टॉयलेट यूज़ करने के बाद, कोई भी, तो वो पानी फ्लो होता रहता है और वैक्यूम डज नॉट क्रिएट। जैसा वैक्यूम क्रिएट होता है, एयर फिल्स अप UGD, तो ब्लॉकेज स्टार्ट होता है। अच्छा सर, आपके साथ आपके वालिद का नाम जुड़ा हुआ है, सियासी विरासत तो उनके साथ आपको मिली है, तो फिर कुछ विज़न भी आपको मिला है। आप जैसा आप बता रहे थे कि अपने वालिद के नाम को रोशन करना है, तो फिर अगले 5 साल के वास्ते आपके पास क्या विज़न है एरिया के डेवलपमेंट के लिए? मैं जैसा बताया कि मेरे पास डेडिकेटेड ऑफिस रहेंगे आपके मसले मसाइल हल करने के लिए। जैसे कि बहुत मसले मसाइल हैं, फॉर्म फिलिंग है, रेशन कार्ड फिलिंग, फॉर्म फिलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन सही करना है हमारे को। स्ट्रीट लाइट बंद होते हैं तो आप कभी फ़ोन कर सकते हैं,
नहीं कर सकते हैं तो मेरे लोग मौजूद रहेंगे, तो आप इमीडिएटली फ़ोन करके काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कैमरा इधर करेंगे, तो ये मेरा मैनिफेस्टो है जो हर घर में मैं पहुँचा रहा हूँ। ये मेरा 5 साल का एग्ज़ाम है आपके बीच में। मैं ऐसे नहीं आ रहा हूँ आपके बीच में, मैं मेरा एग्ज़ाम कार्ड आपके हाथ में दे रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में दे रहा हूँ, रिज़ल्ट आप देंगे मेरे को। जी क्या क्या मोटे मोटे चीज़ क्या है सर, थोड़ा मोटी मोटी चीज़ें, सैनिटाइजिंग मशीन्स का इस्तेमाल करूँगा और गार्बेज लिफ्टिंग व्हीकल्स का इंतज़ाम करूँगा, क्योंकि कॉरपोरेशन से आना विल कम इन फ्यूअर क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो मैं अलग से थोड़े मेरे वार्ड नंबर 21 के लिए हैंड पिकिंग मशीन्स रखूँगा जो आसान रहेंगी कचरा उठाने के लिए। मेरा मानना है बहुत बड़ी चीज़ मैं जो सोचा हूँ कि हर वार्ड में, जो वार्ड में मैं हूँ वहाँ पे एक अच्छी सी लाइब्रेरी रहे। लाइब्रेरी में आके 1 घंटा न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, उर्दू के न्यूज़पेपर्स रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, जो पुराने बुजुर्ग लोग रहता है ना भाई, कि दोस्तों के साथ बैठे वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के थोड़ी देर बात करके न्यूज़पेपर्स पढ़ के इल्म लेके बाहर निकले, वो मेरा प्लान है। जो लेडीज़ हैं, जो बेवा हैं, जो ज़रूरत हैं, उनको सिलाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालने का मेरा प्लान है। करियर गाइडेंस रहेगा लोगों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए। मैं जैसा बताया कि 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, तो मैं वो चीज़ें भी बताने के लिए तैयार हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे वार्डों में देखो आरटीई का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। आरटीई का एक पॉलिसी है, एक कायदा है, कानून है कि भाई 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी स्कूल है, सम परसेंटेज ऑफ दिस पीपल वी माइट गेट डिस्काउंटेड फीस और नो फीस। वो यूज़ ही नहीं कर रहे हम लोग, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हर 6 महीने में इंशाल्लाह या हर साल में इंशाल्लाह कोई ना कोई हेल्थ कैंप ज़रूर रखा जाएगा। सर मुकाबला किस तरह से करें? एक जानिब आपके पास आपके जो कांग्रेस जनता दल के उम्मीदवार हैं, सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं, 4 मियादों के लिए कारपोरेटर रह चुके हैं, तो किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं आप? नहीं, मुकाबला नहीं बोल सकते हैं कि मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ, यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे साथीदार जो जनता दल के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अशफाक चुलबुल साहब, मेरी सरपरस्ती करें और मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं उनके बेटे दाखिल हूँ और बेटे की उम्र का ही हूँ। ये बात अलग है, ये सियासत है। सियासत में हर किसी की जमहूरियत है ठहरने का, और मैं उनको वो एक कॉम्पिटिटर के तौर से नहीं देखा हूँ, मगर इलेक्शन उनके सामने एक कॉम्पिटिटर के जैसा लड़ रहा हूँ मैं। कभी उनकी मेरी सोच यही है कि वो मेरे बाप दाखिल हैं, मेरे बाप वालिद साहब के साथ भी वक्त गुजारे हैं, उनके साथ भी 4 टाइम मेयर, 4 टाइम कॉर्पोरेटर, 1 टाइम मेयर बने, माशाल्लाह से तजुर्बा अच्छा है। मगर एक बच्चे की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि बड़े बुजुर्ग को आराम करने दे। एक बच्चे की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि नौजवान जोश, नौजवान लोगों को एक मौका दे। बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि एक सरपरस्ती करे कि भाई बच्चा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, चलो सपोर्ट करेंगे। हम तो 4 बार बने, खिदमत दिए, अब हमारे पास वो वक्त भी नहीं है, इतने इदारे हैं, क्योंकि ये भी एक इदारा ही है। यहाँ से तुम कमाएंगे नहीं, मोहल्ले से आप कमाएंगे नहीं, या मोहब्बत कमाएंगे। आपके इदारों से टाइम छोड़ के आप यहाँ टाइम दे सकेंगे तो ही दे सकेंगे ना। मैं तो फुल सोशल सर्विस में हूँ, पॉलिटिकल सर्विस में हूँ, तो मैं उनको एज एन इलेक्शन कॉम्पिटिटर समझता हूँ। लेकिन उसके बाद या उससे पहले तक मैं यही सोचता हूँ कि वो मेरे रहबर हैं, मेरे को समझाने वाले हैं, मुझे सरपरस्ती करने वाले हैं। शुक्रिया। ये थे जनाब अजमल गोला, जो MBA ग्रेजुएट हैं, एक मियाद के लिए मुंतखब हो चुके हैं, दूसरी मियाद के लिए आए हैं। तो अब अच्छा वाइड विज़न है, ना सिर्फ मोहल्ले के मसाइल पर नज़र है, बल्कि शहर के मसाइल पर भी, मिली मसाइल पर भी नज़र है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स का इशू है जिसको ज़ोरों शोर से उठाया गया। फिर इनके पास खुद अपना विज़न भी है कि मोहल्ले की तरक्की के लिए, जिस तरह से उन्हें गार्बेज के उठाने के लिए अलग से सिस्टम बनाने की बात की है, और जो मुनप्पा दाल मिल तक जो है एक UGD लाने की बात की है। फिर जो पीने के पानी की सहूलत है जो यहाँ बम्बू बाज़ार तक आई है, उसको यहाँ पर लाने की भी बात की है। तौक़ी की जाती है कि अगर सो मुंतखब होते हैं तो जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।